हाय स्टूडेंट, देखिए हम 10 का आप लोगों का पूरा सब्जेक्ट जो है अपने यूट्यूब चैनल पर फ्री में प्रोवाइड कराएंगे। बस आप लोगों को क्या करना है, हमारे चैनल को अगर अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे आपको किसी भी सब्जेक्ट का 1 रुपया भी लगने वाला नहीं है। अब इस कक्षा 10 के पहले चैप्टर हम लोग रासायनिक अभिक्रियाएं तथा समीकरण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले क्या होता है, भौतिक परिवर्तन आता है। भौतिक परिवर्तन कैसा परिवर्तन होता है? एक ऐसा परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन होता है जो अगर पदार्थ अपने अवस्था को बदल दिया, फिर वह क्या होता है, अपने अवस्था में पुनः वापस आ जाता है। अर्थात इसमें जब भी कोई क्रिया होती है तो इसमें किसी भी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, यानी वो पदार्थ फिर पुनः अपने अवस्था में। जैसे मान लो बर्फ में क्रिया करने के लिए मान लो हम उसको गर्म करेंगे। हमने बर्फ को गर्म किया, बर्फ पानी में बदल गया। जैसे बर्फ है, बर्फ को हमने क्या किया, देखो ये मान लो बर्फ है, ये क्या मान लो है, बर्फ है। बर्फ को मान लो हमने क्या किया भाई, गर्म किया। जब हमने गर्म कर दिया बर्फ को तो ये किसमें बदल गया, द्रव में। किसमें बदल गया, द्रव, यानी जल के रूप में बदल गया। अब इस जल को हम पुनः अगर ठंडा करेंगे तो यह किसमें बदल जाएगा, फिर बर्फ में। देखते हो कि नहीं, जैसे पानी को हम जैसे ही फ्रिज में रखते हैं तो वह बर्फ बन जाता है, फिर उसको हम गर्म वातावरण में रखते हैं तो फिर वह पानी बन जाता है। इसे विद्युत बल्ब का जलना। जैसे विद्युत बल्ब क्या होता है, जब चाहेंगे उसको जला देंगे, जब चाहेंगे उसको बुझा देंगे। ठीक। अब इसी तरह लोहे से चुंबक का बनना। सपोज मैं से मान लो इसको हमने मान लिया चुंबक, और इसको मान लो नहीं, इसको मान लो हमने मान लिया चुंबक और इसको मान लिया हमने लोहा। अब इस लोहे को हम यहाँ पे चुंबक में चिपकाएंगे तो इस लोहे में भी चुंबकीय गुण आ जाएगा। अब इस जो है कि लोहे में हम अगर कोई चीज से चिपकाएंगे तो यहाँ पे भी ये क्या करेगा, चिपक जाएगा। ठीक। जैसे हम इस लोहे को चुंबक से हटा देंगे, चुंबकीय गुण हट जाएगा, यानी पुनः अपने अवस्था में लोहा का लोहा बन गया। ठीक। अब उसके बाद जल का वाष्प में बनना। जल का वाष्प में बनने के लिए, जल का वाष्प में जैसे पानी को हम बहुत ज्यादा हीट गर्म करेंगे तो फिर क्या होता है, वह वाष्प बन जाता है। फिर कंडेंसर लगा करके उसको क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, फिर वह वाष्प किसमें बदल जाता है, पानी में। जैसे देखते हो कि जब हम खाना बनाते हैं, चावल बनाते समय, तो उसमें जब हम पानी को गर्म करते हैं तो खूब वाष्प बनकर उड़ता है। जैसे ढक्कन ढक देते हैं तो वह वाष्प क्या करता है, देखते हो ना, वाष्प उड़ करके ठंडा होकर पानी के रूप में फिर टपकने लग जाता है। तो यानी जल वाष्प में बदलेगा, फिर वाष्प को हम ठंडा करेंगे तो पुनः जो है कि जल में बदल जाएगा। यानी जैसे गर्म वायुमंडल में हमारा वाष्प घूमता रहता है, जैसे हमारे वातावरण का जो है कि वातावरण हमारा ठंडा होता है तो वह बादल का रूप लेकर के बारिश के रूप में बरस जाता है। जैसे अब क्या करेंगे, नमक या चीनी का जल में घुलना। नमक और चीनी को हम जैसे जल में घुल देंगे, फिर ज्यादा हीट करेंगे तो पानी उड़ जाएगा और नमक और चीनी हमारा रह जाएगा नीचे। ठीक। तो हमको आशा लग रहा है कि तुम लोग भौतिक परिवर्तन को अच्छे समझ गए हैं। यानी भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, वह कुछ समय के लिए अपनी अवस्था को बदल देगा, फिर अपने अवस्था में वापस आ जाएगा। अब उसके बाद हम लोग आते हैं रासायनिक परिवर्तन में। रासायनिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। यानी इसमें जब कोई वस्तु बदल गया तो वो एकदम बदल गया, फिर अपने स्थिति में वापस नहीं आएगा, चाहे कुछ भी कर लो। जैसे मान लो हमने सब्जी बनाने के लिए हम सब्जी बनाने के लिए जो है क्या करेंगे, आलू तेल मसाला नमक पानी सब चीज को हमने मिला दिया। सबको मिला करके जैसे हम सब्जी बना दिए, तो जब वो सब्जी बन गया तो बन गया। अब आलू में से हम उसमें से नमक तेल और मसाला का जो भी स्वाद है उसको अलग नहीं कर सकते जैसे पहले जैसा। ऐसे फल है, फल हमारा जो है अगर पक गया तो पक गया, उसको फिर कच्चा हम कर नहीं सकते।
भोजन का पचना, हमारे पेट में गया भोजन, हमने रोटी चावल दाल सारी चीजें हमने खाया, फिर उस खाने के बाद जो हमारे पेट में भोजन पच गया, तो फिर पच गया तो जो पच गया, फिर हम उसको वापस अपनी स्थिति में ला नहीं सकते कुछ भी करके। दूध से दही का बनना, अब दूध जो है हमारा, एक बार दही जब बन गया तो बन गया। अब दही को हम चाहे कितना हो भी कोशिश कर लें, दही को दूध में बदल नहीं सकते हैं। अंगूर का किण्वन होना, अंगूर जो एक बार किण्वन हो गया क्रिया, फिर उसको कुछ भी कर लें वह पुनः अपने अवस्था में आ नहीं सकता है। गन्ने का रस, गन्ने के रस का सिरका बनना, यानी गन्ने के रस को हम लोग उसमें से रस निकाल करके छोड़ देते हैं, वह रस कुछ दिन में सिरके के रूप में बदल जाता है। फिर उस सिरके से हम चाहें कि उसमें पुनः गन्ना का रस बना दें तो वह नामुमकिन है। ठीक, यानी रासायनिक परिवर्तन में जो पदार्थ एक बार बन जाता है, निर्माण हो जाता है, फिर वह दोबारा अपनी स्थिति में वापस नहीं आता है। ठीक, कुछ अन्य एग्जाम्पल जैसे लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना और कागज का जलना, ये सब हमारा क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। हम लोग भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ लिए हैं। अब जो है हम लोग उसके आगे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी इसका मतलब समझ लो कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में मिल जाते हैं और उस पदार्थ का जब रासायनिक अभिक्रिया मतलब बनता है, तो उस जब दूसरा पदार्थ आता है तो उसका गुणधर्म, रंग, रूप, आकार सब बदल जाता है। वही हमारा क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे मान लो हाइड्रोजन हमारा एक लिया हमने, फिर हाइड्रोजन को हमने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया तो हमको क्या प्राप्त हुआ, जल। अब हाइड्रोजन जो है कि देखो हमारा गैस है, ऑक्सीजन के अंदर भी गैस का गुण पाया जाता है, लेकिन जैसे ही रासायनिक अभिक्रिया हुआ एक नया गुणधर्म वाला जो है पदार्थ का निर्माण हो गया। यानी इसके अंदर कौन सा गुण, पहली बात कि इसके अंदर लिक्विड का गुण आ गया और ये क्या हो गया, घोल के रूप में पानी हो गया। अब देखो गैस हाइड्रोजन अलग है और ऑक्सीजन अलग गैस है। एक बात ध्यान रखना कि हम लोग हाइड्रोजन चाहे ऑक्सीजन चाहे नाइट्रोजन को कभी एक अकेले नहीं लिखते हैं। जब भी इसको लिखते हैं दो के रूप में लिखते हैं, जैसे ऑक्सीजन को O2, नाइट्रोजन को N2, हाइड्रोजन को H2। इसी तरह अगर मान लो हमने दूसरा एग्जाम्पल ले लिया, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का जब हमने अभिक्रिया कराया तो इससे एक हमको नया पदार्थ मिला जिसको हम बोलते हैं CO2। यानी देखो अब ये कार्बन हमारा सॉलिड है, कोयला। अब ये ऑक्सीजन हमारा क्या है, गैस है। अब ये सॉलिड यानी कोयला के अंदर ठोस का गुण है और जो है ऑक्सीजन के अंदर गैस का गुण है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया जब हुआ तो इसका अलग गुणधर्म हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड का हमारा क्या हो गया, अलग गुणधर्म। यानी ये किस रूप में पाया जाएगा, गैस के रूप में, यानी ये गैस के रूप में हो गया। इसी तरह एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। जिसे मान लो हमने ले लिया सोडियम, Na। सोडियम हमारा देखते हो सॉलिड के रूप में होता है, और प्लस में इसके साथ हमने ले लिया क्लोरीन, ये गैस के रूप में होता है। जैसे ही इसका हमने रासायनिक अभिक्रिया कराया तो यह हमको मिल गया NaCl। अब NaCl हमारा क्या मिल गया, लवण मिल गया। ये हमारा क्या बन गया, एक लवण बन गया। यानी इसका हमारा जो है गुणधर्म अलग हो गया जो है। अब इस अभिक्रिया में इसको संतुलित भी करना है हमको, तो संतुलित करने के लिए यहाँ 2 क्लोरीन है, यहाँ 1 क्लोरीन है, तो इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 2 सोडियम हो गया और 2 क्लोरीन हो गया। तो अब यहाँ क्लोरीन तो हमारा संतुलित हो गया, लेकिन सोडियम को संतुलित करने के लिए इस सोडियम में भी 2 का गुणा करेंगे। क्लियर। तो अब इसी तरह इसको भी संतुलित करने के लिए जब इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन हो गया। तो इसमें भी 2 का गुणा करेंगे, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन
हो गया। हमको लग रहा है आप लोगों को अच्छे से रासायनिक अभिक्रिया समझ में आ गई है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में शामिल परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे रासायनिक अभिक्रिया जब हमारी होती है तो उसमें कुछ परिवर्तन भी होते हैं। जैसे पहला अवस्था परिवर्तन होता है, दूसरा गैस का उत्सर्जन होता है, तीसरा रंग में भी परिवर्तन, जैसे रंग हरा है तो पीला हो जाएगा, लाल है तो हरा, पीला, काला, जो भी रंग क्या है उसका बदल जाएगा। तापमान में परिवर्तन, अगर ताप उसका 20 सेंटीग्रेड है तो 100 सेंटीग्रेड हो जाएगा। अगर 100 सेंटीग्रेड है तो 50 यानी 50 डिग्री भी हो सकता है, जो मतलब बदल सकता है। तो अब हम लोग जो है कि उसके बारे में, जैसे मान लो एग्जाम्पल के रूप में, जैसे अवस्था, जैसे मोम जानते हो किस अवस्था में होता है? सॉलिड मतलब ठोस अवस्था में होता है। इसकी जब अभिक्रिया जब हम कराएंगे तो मोम जो है हमारा जो है कि H2O यानी इसमें से जल निकलेगा। जो जल देखो लिक्विड अवस्था में होता है, जल हमारा किस अवस्था में होता है? लिक्विड अवस्था में। और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है यह गैस अवस्था में होता है। अर्थात देखो अवस्था परिवर्तन, यानी मोम हमारा किस अवस्था में है? ठोस अवस्था में है। जैसे ही इसका हमने रासायनिक अभिक्रिया कराया वैसे ही किस अवस्था में हो गया? द्रव अवस्था में और गैस अवस्था में। यानी इसकी ठोस अवस्था से इसकी अवस्था बदलकर द्रव और गैस अवस्था में हो गई कि नहीं हो गई? हो गई ना। अब उसके बाद दूसरा गैस का उत्सर्जन। गैस का उत्सर्जन कैसे होता है? जैसे मान लो हमने जिंक का हमने जो है कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया तो इसमें से हमको जो है कि क्या बनेगा? जिंक क्लोराइड और प्लस में हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होगा। क्लियर? देखो हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यानी हमने जिंक का जो है कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया है तो इसमें जो है कि जिंक क्लोराइड बना है और जिंक क्लोराइड के साथ साथ हमको हाइड्रोजन गैस भी बाहर निकल रहा है। अब इस अभिक्रिया को अगर हमको संतुलित करना है तो देखो इसमें 2 क्लोरीन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है। अगर हम इसमें 2 का गुणा कर दें तो 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन हमारा संतुलित हो गया। अब तीसरा हमारा रंग परिवर्तन। जैसे मान लो हमने एथिन की अभिक्रिया किसके साथ करा देंगे? पोटेशियम परमैंगनेट। किसके साथ कराएंगे भाई? पोटेशियम परमैंगनेट के साथ करा देंगे तो इसका जो बैगनी रंग होता है, तो बैगनी रंग जो इसका होता है, यह बैगनी रंग क्या होता है? गायब हो जाता है। क्या होता है भाई? बैगनी रंग जो होता है वह गायब, बैगनी रंग जो इसका होता है ये क्या होता है? गायब हो जाता है। यानी अर्थात इसका जो बैगनी रंग है वो गायब होकर के कुछ और रंग में बदल जाता है। और जैसे तापमान परिवर्तन, हमने ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया जो है कि हमने करा दिया H2O पानी के साथ हमने करा दिया तो इससे जो है कि हमको क्या प्राप्त हुआ? CaOH ट्वाइस, यानी जो है कि चूना, बुझा हुआ चूना प्राप्त हुआ। प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और उसके बाद प्लस में हमको क्या मिल जाएगा? उष्मा। क्या मिल गया? उष्मा। यानी देखो ताप में परिवर्तन हो गया कि नहीं हो गया? यानी इसका ताप कुछ अलग है और इसमें प्लस हमको क्या हो गई है? उष्मा। यानी इसमें उष्मा और अधिक क्या हो गई? बढ़ गई। जैसे ही हम बिना बुझा हुआ चूना में पानी हम मिलाएंगे, वो पानी देखो वह चूना का क्या होता है? ताप बढ़ जाता है। जैसे देखते हो ना जो कि दिवाली वाली में चूना पोतने के लिए लाते हैं लोग घर में, तो उस चूने में अगर हम पानी डालते देखो कितना खौलने लगता है। एकदम खौलते खौलते अगर हाथ डालेंगे तो हाथ पूरा जलने लगता है। तो वही होता है नहीं कि उसके ताप में परिवर्तन हो गया। तो हम समझ रहे हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए अब हम लोग जो है कि रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। रासायनिक समीकरण क्या होता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में, जो रासायनिक अभिक्रिया पहले हो पढ़ चुके हैं, उस रासायनिक अभिक्रिया में उसके अभिकारक तथा उसमें जो उत्पाद होते हैं उस उत्पाद के पदार्थ को एक प्रतीक या सूत्र द्वारा जब हम प्रदर्शित कर देते हैं उसी को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मान लो एक रासायनिक अभिक्रिया हम बनाने जा रहे हैं। जैसे मैग्नीशियम एक
पदार्थ है। मैग्नीशियम पदार्थ का हम एक वायु पदार्थ की उपस्थिति में दहन कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इन्हीं पदार्थों को हम एक प्रतीक या सूत्र द्वारा जब प्रदर्शित कर देंगे वही हमारा रासायनिक समीकरण हो जाएगा। जैसे मैग्नीशियम हमारा एक पदार्थ है, इस मैग्नीशियम पदार्थ को हम क्या करेंगे, Mg प्रतीक द्वारा एक प्रदर्शित कर दिया हमने। फिर दूसरा हमारा है प्लस O2, वायु यानी ऑक्सीजन को हमने एक प्रतीक O से प्रदर्शित कर दिया। अब उसके बाद जो इसका रासायनिक अभिक्रिया हुआ है उसके बाद हमको एक मैग्नीशियम ऑक्साइड पदार्थ उत्पाद नया पदार्थ प्राप्त हुआ है, उसको हम क्या करेंगे, MgO से डिनोट कर देते हैं। यही हमारा क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। ये रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए, जैसे देखो इसमें एक ऑक्सीजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, तो इसमें हमने 2 का गुणा कर दिया, तो यहाँ पे देख रहे 2 मैग्नीशियम भी हो गया और 2 ऑक्सीजन हो गया। तो यहाँ पे मैग्नीशियम हमारा इकट्ठे है, तो मैग्नीशियम को हम क्या करेंगे, इसमें 2 का गुणा कर देंगे, तो हमारा देखो 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन, 2 मैग्नीशियम और 2 ऑक्सीजन हो गया। अब देखो इसमें इस साइड वाले को हम लोग जानते हैं, पहले से पढ़ चुके हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक। और जो नया उत्पाद बनता है, पदार्थ जो नया बनता है उसको हम लोग बोलते हैं उत्पाद। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं भाई, उत्पाद इसको। ठीक, अब इसी को देखो, यानी रासायनिक, ये हमारा पूरा रासायनिक एक अभिक्रिया हुआ है। जैसे जब अभिकारक किसी रासायनिक अभिक्रिया, यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब अभिकारक तथा उत्पाद को एक प्रतीक यानी सूत्र द्वारा जब निरूपित कर देते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं रासायनिक समीकरण। पदार्थ मैग्नीशियम को हमने Mg से प्रदर्शित किया, वायु को O से प्रदर्शित किया। रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ नया बना है, उत्पाद बना है, उसको हमने MgO से प्रदर्शित कर दिया। इसी को हम लोग बोलते हैं रासायनिक समीकरण।